A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir. This is Swapnil. सबसे पहले कल के क्विज के आंसर्स। बीबीसी हिस्टोरीज मैगजीन द्वारा एक पोल कंडक्ट करा गया, एक सर्वेक्षण करा गया जिसको नाम दिया गया ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल द टाइम। इसमें किसका नाम आया? तो इसमें सबसे पहले नाम आया था महाराजा रणजीत सिंह का। चौथी, ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 कौन से देश मेजबानी करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसका आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में पहला प्लेयर जिसने 500 मैचेस खेले हैं, इसका आंसर है किरण पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जिसमें भारत की रैंक अवैध वित्तीय प्रवाह में तीसरी आई। ऐसे रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंक अच्छी ही आती है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 का सेशन मुंबई होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 किसने जीता? तो इसका आंसर है जलीला हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर है सुनील जोशी। उत्तराखंड ने गर्मियों के लिए गैरसैंण तहसील को अपनी राजधानी घोषित करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, WTO जनरल काउंसिल के चेयरमैन कौन बनाए गए? तो इसका आंसर है डेविड वॉल्कर। लास्ट कल के सेशन में हमने WTO के चेयरमैन के बारे में आपको बताया था, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। अब MCQ फॉर्मेट पे आते हैं। नासा ने अनाउंस करा है कि मई 27, 2020 को वो एस्ट्रोनॉट्स की फ्लाइट लॉन्च करेगा। ये नासा की पहली फ्लाइट होगी बीते 9 वर्षों में। हमें आंसर यहाँ पर ये बताना है आपको कि इस मिशन के लिए कौन सा रॉकेट यूज करा जाएगा। देखिए, ऑप्शन सारे सेम रहेंगे, सिर्फ कोड जो डिजिट है वो चेंज रहेगा। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि इस रॉकेट का नाम जो है वो है फैल्कन 9। कैसे? क्योंकि ये 9 सालों बाद नासा की पहली उड़ान है, इसलिए हम याद रखेंगे कि इस रॉकेट का नाम क्या है, फैल्कन 9। ओके, नासा ने जो इस मिशन का नाम दिया है उस मिशन का नाम है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें ये सारी ही चीज़ें याद रखनी है कि नासा जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों की अपनी उड़ान का शुभारंभ करेगा। कब? 9 सालों बाद। तो इस मिशन के जो रॉकेट का नाम है वो है फैल्कन 9 और जो प्रोग्राम का नाम है वो है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, इसको कितनी राशि की राहत देने की बात कही है? ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भारत में जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, प्रत्यक्ष कर हैं, उनके लिए जो सेंट्रल बोर्ड है वो है CBDT। और माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस जो हैं वो इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन है। इनके बारे में डिटेल आपको मेरी बैंकिंग की 3rd क्लास में मिलेगा जब हम नाबार्ड पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5204 करोड़। ठीक है, 5204 CBDT ने MSME को कितना दिया? 5204। ओके, आपको यहाँ पर हमें होमवर्क में आंसर बताना है कि CBDT के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए स्पीशीज, एक नए प्रजाति की खोज हुई जिसे हम कहते हैं ग्रीन वाइट पर। आप देख सकते हैं एक सांप टाइप का है, इसको नाम दिया गया है साल्जार साइथरिन। ये नाम एक्चुअली हैरी पॉटर के एक चरित्र का है, आपको उसकी भी इमेज दिख जाएगी।
एक्चुअली हैरी पॉटर मैंने फॉलो नहीं करा आज तक, केवल एक मूवी देखी है, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सर स्टोन्स शायद, हाँ ठीक है। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोनों को ही मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। ये किस राज्य में खोजा गया है, ये स्पीशीज कहाँ पर पाई गई? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। रिसेंट में कुछ और ऐसे ही प्रजातियों को फेमस पर्सनालिटीज के नाम दिए गए हैं, तो हम उन्हें भी साथ में याद करते चलेंगे। एक ट्री हॉपर है, एक कीड़ा है जिसको लेडी गागा के नाम पर नाम रखा गया। इसका नाम रखा गया है कैकिया गागा या के गागा, और इसलिए क्योंकि लेडी गागा की फोटो आप देख सकते हैं, इनका फैशन सेंस कुछ अतरंगी ही है। और जिस स्टूडेंट ने इस प्रजाति को ढूंढा है उसने कहा कि ये ट्री हॉपर भी अपने फैशन सेंस से लेडी गागा को रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपने को क्या है, अपने को याद रखना है, और अच्छा है ऐसे अतरंगी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्नेल, एक घेंघे की नई प्रजाति की खोज की गई जिसको ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की 17 साल की एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं। एक छोटी सी लड़की है जिसने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा, एक स्ट्राइक घोषित करी जिसको नाम दिया गया फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। बेसिकली ये और वहाँ के और स्टूडेंट्स फ्राइडे को अपना स्कूल छोड़कर स्वीडन के सरकार के सामने, स्वीडन की पार्लियामेंट के सामने जाकर धरना देते थे, क्योंकि इनका कहना है कि आप कैसे, हाउ यू डेयर, आप क्लाइमेट को कैसे खराब कर सकते हैं, आपको आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, बीते कई मंथ्स में इन्हें और भी ऐसे अवार्ड्स मिलते रहे। अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा जो इनका नाम आया वो इस घेंघे की प्रजाति को नाम देने पर आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुआवजा देने की घोषणा की है अगर कोई डाक कर्मचारी, अगर कोई पोस्टल एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी कोरोना वायरस के चलते मर जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कितने लाख रुपए की धनराशि है? तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर है ओनली ऑप्शन ए 10 लाख रुपीस। और अब रिसेंट में ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने कहा था कि हेल्थ केयर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे मेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अगर ऑन ड्यूटी ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट मुहम्मदू बुहारी के मुख्य सहयोगी चीफ अब्बा कयारी की डेथ हो गई है कोरोना वायरस के चलते। आपको यहाँ पर हमें ये बताना है कि मिस्टर बुहारी किस कंट्री के करंट प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका के कंट्री के राष्ट्रपति हैं, जिसका आंसर है आपका ऑप्शन ए नाइजीरिया। ठीक, आपको साथ में याद करते हुए चलना है कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और निधन पढ़ लेते हैं। खैर, इनकी डेथ कोरोना वायरस के चलते तो नहीं हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ट्राइबल लीडर, आदिवासी नेता है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं उड़ीसा में, जिनका नाम है सहाराई ओरम। इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आसान सा है थोड़ा सा याद करना, ओरम, ओरम उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। सहाराई ओरम किस कंट्री, किस प्रदेश को बिलोंग करते हैं? उड़ीसा। और यहाँ पर हम एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन और याद कर लेते हैं। उड़ीसा दिवस, खैर ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, उत्कल दिवस किस देश, किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, हमारे संस्कृति के केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने लॉन्च करा नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन एक होती है इनटेंजिबल। जैसे ज्ञान इनटेंजिबल है, ठीक है, आप किसी के ज्ञान को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो वैसे ही संस्कृति हमारी जो है वो इनटेंजिबल है। तो एक सूची जारी की गई और योजना का नाम था सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका शुभारंभ करा है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि इस स्कीम की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो इस स्कीम की नोडल एजेंसी है संगीत नाटक एकेडमी, SNA। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, CENS, इन्होंने एक खोज की जिससे पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाया जा सकता है। एक सॉलिड स्टेट सेंसर बनाया है जो हैवी मेटल आयंस को डिटेक्ट कर सकता है वाटर में। हमें यहाँ पर आंसर ये करना है कि CENS, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंस के सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, सॉरी, तो हमें यहाँ पर आंसर करना है और इसका आंसर है आपका बेंगलुरु, A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने ये घोषणा की है कि वो लाइव काउंसलिंग सेशंस चलाएंगे ऑन एयर DTH चैनल्स पे फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन A, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग लाइव काउंसलिंग सेशंस चलाएंगे ऑन एयर DTH चैनल्स पे फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक के सबसे बड़े साइनाफोर नाम की एक प्रजाति की खोज की गई है जो लगभग 46 मीटर 150 फीट लंबा है। ये किसके देश के तट पर खोजा गया। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है, ये साइनाफोर्स एक डीप सी, एक काफी गहरे समुद्र में पाए जाने वाले प्रेडेटर्स हैं जो छोटे छोटे क्लोन्स में होते हैं और इकट्ठा बन के ये एक बहुत लंबी स्ट्रिंग, बहुत लंबी चेन की तरह पानी में दिखने लगे। इन्हें अभी डिस्कवर किया गया, ये लगभग 46 मीटर लंबे चेन की तरह थे। ये ढूंढा गया है ऑप्शन B, ऑस्ट्रेलिया देश के तट के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के हाई कमीशन ने किस कंट्री में एक वर्चुअल मीटिंग करी, एक ऑनलाइन ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करी फॉर बिजनेस COVID-19 इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड नाम से। ठीक है, तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, TVS मोटर ने ब्रिटेन की एक बहुत जानी गिना मतलब बहुत नामी मोटरसाइकिल ब्रांड को एक्वायर कर लिया, को खरीद लिया है। ये पूरी डील ऑन कैश हुई है। कितने में हुई है ये याद रखने की हमें कोई नीड नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि TVS मोटर ने ऑप्शन C, नॉर्टन, जो एक मोटरसाइकिल ब्रांड है, कहाँ का, ब्रिटेन का ब्रांड है, इसे अधिग्रहित कर लिया, इसे एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब आपके लिए आज का होमवर्क, पहला क्वेश्चन है 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड का विनर कौन है। ठीक है, इसका हिंदी आप मत याद रखिए, राष्ट्रमंडल अंक और प्रकाश पुरस्कार ये सब नहीं, आपको क्या क्वेश्चन करना है, आंसर 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड विनर कौन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की एक सेंचुरी, एक अभयारण्य को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित कर दिया है। हमें इस अभयारण्य का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हुई। ठीक है,
सॉरी, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित करा है? ठीक है, ESZ की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर ही लिया है, थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने की बात कही है? ये इस राज्य की 13 डिस्ट्रिक्ट 13 जिलाओं से होते हुए जाएगा और हमें करना क्या है, तो हमें गंगा नदी को साफ करने के लिए ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। खैर, भगवान की दया से कोरोना के चलते कुछ पॉजिटिव अगर हुआ है तो हमारे देश की नदियां काफ़ी हद तक साफ हो गई हैं। यमुना नदी काफ़ी गंदी थी, यमुना नदी काफ़ी साफ हो गई है। इस समय वीडियोस अपडेट पे आ रहे थे, पर फिलहाल ये योजना हमें ज़रूर करनी है और इस राज्य का हमें नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक ज्ञात किसी भी आकाशगंगा समूह में जो भी विस्फोट हुए हैं, जो भी एक्सप्लोजन्स हुए हैं, उनसे 5 गुना बड़ा एक विस्फोट हुआ। नहीं, हमें इस विस्फोट के बारे में नहीं बताना है, हमें बताना है कि ये कौन से आकाशगंगा समूह में हुआ। ठीक है, कौन सी गैलेक्सी में हुआ, गैलेक्सी क्लस्टर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लाइन इंडिया के अकॉर्डिंग भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए 2019 में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई पोर्ट पे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एक पेट्रोल वेसल कमीशन करा गया और ये 5th रैंक का था, तो हमें 5th पेट्रोल वेसल का नाम बताना है। 19th एडिशन की वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस किस शहर में हुई? विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन हैंगर का इनॉग्रेशन करा। देखिए, हैंगर वो जगह होती है जहां पर वायुयान रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसे किस शहर में बनाया गया है, मैं इसका आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस मंत्रालय ने ईस 3.0 को लॉन्च करा? साथ में आपको यहां पर याद रखना है ईस का फुल फॉर्म। ईस का फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, तो आप इन सारे क्विज के आंसर्स को नोट डाउन करते चलिए। फिर से मैं कह रही हूँ, आप अगर डेली मेरी क्लास पे क्विज के क्वेश्चंस करते चल रहे हैं तो आपके मार्च का रिवीजन होता चल रहा है। अप्रैल हम आपको कवर अप कराते ही चल रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और थी, इस समय स्टूडेंट्स का कहना है, जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू फॉर फॉलोइंग। एक दिक्कत आपको ये आ रही है कि मेरी वीडियो की आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है ड्यू टू लॉकडाउन। कुछ रिसोर्सेज की कमी के चलते ऐसा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम सॉरी, आपको ऐसे इश्यूज ना आए। बहुत जल्दी आपकी सभी परेशानियों की जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग ढूंढ लेंगे। तब तक आप डेली बेसिस पे हमारे चैनल को फॉलो करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अगर आपको पसंद आया हो हमारा एफर्ट तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो होगा ये कि आपको हमारे वीडियोस ऑन टाइम ऑन शेड्यूल मिल जाएंगे। अगर आपको शेड्यूल नहीं पता है तो सर ने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें आपको पूरा शेड्यूल का लिंक दिया गया है, शेड्यूल बताया गया है आपको। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। मुझे पता है आप सबको पता है ये चीज़, लेकिन स्टिल मेरी रिक्वेस्ट रहती है क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं। खैर, हम लोग अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू फॉर ऑल।